ड्रग्स। हर मंच से यह मुद्दा उठाना आवश्यक है, ये हम लोगों के लिए ये कर्तव्य है कि उठाना पड़ेगा, बहुत तेज आवाज में उठाना पड़ेगा। पूरे देश में घूम घूम कर हम ये बात उठा रहे हैं। सरकार इलेक्शन आता रहता है, जाता रहता है, हाल चीज चलती रहती है। ये जो मामला है सरकार से जवाब लेके रहेंगे, सरकार से हम उसको मजबूर करेंगे कि वो जवाब दे, क्योंकि वो जवाब कांग्रेस को नहीं देना, वो जवाब मीडिया को नहीं देना, वो जवाब इस देश के एक एक माता पिता बच्चे भाई बहन उन सबको देना है। इसलिए जवाब देना पड़ेगा। सर आपने गुजरात कोर्ट की बात की है ये ड्रग्स के मामले में ही, लेकिन अगर ये तो ज्योग्राफी की बात है कि गोल्डन क्रेसेंट जो एरिया है, जो वर्ल्ड हब माना जाता है ओपीएम ट्रेड का, उससे महज 6 से 7 घंटे की दूरी पे गुजरात के पोर्ट्स आते हैं। तो कंपेयर टू आंध्रा या और किसी पोर्ट में ये इजी पड़ा। आप आंकड़े देखिए, पिछले 6 साल जिस तरह से ट्रैफिक ड्रग्स की इस रूट पर बढ़ी है और उन रूट्स पे कम हुई है। पंजाब में भी आता था, बॉर्डर से भी पंजाब में आता था। पंजाब की सरकार ने सख्ती दिखाई, वहां मामले कम हुए। यहां मामले कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और आपने ज्योग्राफिकल तो बताया, मुझे सरकार से पूछकर यह भी बता दीजिए, क्या मजबूरी है कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डायरेक्टर जनरल आप नहीं लगाते? 18 महीने तक पूर्णकालिक नहीं लगा पाते? क्या कारण है? क्या मजबूरियां हैं? किसका दबाव है? या उसमें भी कोई थ्योरी ले आएंगे? अपने प्रिय अफसर को लगाया था, वो भी पूर्णकालिक नहीं था। कारण क्या है? और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को आपने अपनी खुदरा राजनीति का एक जरिया बना दिया है। रिटेल पॉलिटिक्स ऑफ बीजेपी इज डन थ्रू नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। फिल्म इंडस्ट्री में 2 ग्राम पकड़ा गया थी, पूरी नेशनल चैनल्स पे डिबेट, पूरी फिल्म इंडस्ट्री कटघरे में खड़ी हो गई। सब प्रगटिक थे। 25 टन आके निकल गया गुजरात के पोर्ट से और सरकार चुप। तो ये आपको नियत समझ में आ जाती है इस सरकार की। जी, आपकी क्या मांग है? मतलब जो अदानी पोर्ट है वहां पे क्या होना चाहिए? जांच, पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। पोर्ट पर ऐसा रहता है ना, क्योंकि वहां पे स्कैनिंग भी अदानी करता है, सीएसएफ की स्कैनिंग भी अदानी करता है। मैं कह रहा हूं उनकी स्कैनिंग भी प्राइवेट कंपनी, एक एजेंसी द्वारा पूरे मामले की गहन जांच जब होगी तो आप सरगना तक पहुंचोगे, तब आप सिंडिकेट को तोड़ पाओगे। कोई भी हो, कोर्ट के अधिकारी हो, सरकारी एजेंसी जो वहां बैठती हैं वो हो, तमाम एजेंसीज की जांच के बाद निकलेगा यह कि इसका सिंडिकेट कौन है। मैडम आप कल भी कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात हुई थी अमित शाह के साथ। मुलाकातें तो होती हैं राजनीति में। अब आप उनसे पूछिए कि किसानों के लिए की, किसके लिए की, वो बताएंगे। अब उनकी मुलाकात में तो न मैं था न आप थे, तो जिसने मुलाकात की और जिससे मुलाकात की उनसे जरूर पूछिएगा, और पूछें तो हमें भी बता दीजिएगा। सर लेकिन क्या ये बात वो नहीं हुई कि आप घर के झगड़े पड़ोसी के साथ डिस्कस कर रहे हैं, जिसकी बात आप कर रहे थे? बात कर रहे थे, कौन कर रहा है? आप मतलब कैप्टन सर अमित शाह नहीं, वो तभी तो मैं आपके यहाँ बैठकर बोल रहा हूँ कि घर की बात घर में ही की जाए। जो कांग्रेस के लड़ने वाले लोग, जो राहुल गांधी के नेतृत्व में पिछले 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं, कब देखा आपने कि एक बहुत बड़ा चैनल 2 घंटे में माफी मांग ले? कल देखा? मैंने इतिहास में नहीं देखा। कुछ गलत शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के बहादुर सिपाहियों ने मजबूर कर दिया। अब आप सोचिए, एक तरफ तो हम इस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं, ड्रग माफिया से लड़ रहे हैं, पूरी सरकार की जो माइट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, उससे लड़ रहे हैं, अरबपति दोस्तों से लड़ रहे हैं मोदी जी के, और दूसरी तरफ हमारे अपने कुछ लोग बाहर जाकर अगर बोलेंगे, और बात भी क्या बोल रहे हैं,
उठा के बोल सकते हैं, ऐसी बात बोल रहा है। तो बुरा लगता है हमारे सिपाहियों को जो लड़ रहे हो कि न्याय यात्रा निकाल रहे परेश भाई और ये सब पूरी कांग्रेस निकाल रही, आपने भी देखा संघर्ष कर रहे हैं। इन सबको क्या लगता होगा? क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक पटल पे ये बात की, तो मैं भी सार्वजनिक पटल पे इन सबका दुख आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपने पूछा मुझसे। जी और भी ये जो कोरोना के चलते लोगों की मौत हुई है, उसमें कांग्रेस बता रही है कि 4 लाख रुपए देने चाहिए, जो नियम है उसके हिसाब से। तो वो लोगों को मिले, उसके लिए पूरी ताकत क्यों नहीं लगाते? जब आपके नेता पे आई तो पूरी ताकत लगा दी, 2 घंटों में माफी मंगवा दी, तो सरकार को क्यों नहीं झुका रहे? क्यों पूरी ताकत नहीं लगा रहे? पूरी ताकत लगाई जा रही है। आपने बीच कोरोना के अगर कोई पार्टी देखी हो पूरी ताकत से लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रही हो, तो एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। तब वो शाखा वाले लोग नहीं दिखेंगे, शाखा ही होते। तब आपको सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आपको सड़क पर दिखे, खतरों से खेलते हुए। हमारे यहाँ अपने गुजरात में कितने कांग्रेस के नेता बेचारे काम करते हुए मारे गए। तो ऐसी पार्टी को ये कह देना कि आप क्यों नहीं दिखते काम करते हुए, हमको पूरी मेहनत करने से हमें लग रहा है, क्योंकि ये सरकार जिस तरह का पैसा रोकना चाहूंगा। आप सारे सवाल समझे नहीं, मदद क्यों नहीं की, लोगों के बीच क्यों नहीं गए, सवाल वो नहीं था, वो गए, हमने भी देखा। सवाल ये आपने बोला कि 2 घंटों में एक बड़े चैनल को झुका दिया, ताकत लगाई पूरी, तो उतनी ही ताकत लोगों को रुपए 4 लाख मिले, उसमें क्यों नहीं लगा रहे हो? आप लोग भी साथ आ जाइए, देखो कैसे हम साथ ही हैं, हम दिखा नहीं रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपको दिखाई देगा, यह सरकार झुकेगी। आपने आपको नहीं सिखाया कि आपको कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पे क्या बोलना चाहिए? मुझे मत सिखाइए। नहीं, मैंने सिखाया।